नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार। स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। और दोस्तों, ये यूपी का लास्ट एंड आखिरी व्लॉग होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे हम लोग का डीजे सेटअप खुल चुका है। किस कारण से खुला है आप लोग बहुत यूट्यूब चैनल पे सुने हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम लोग का यहाँ से जो टेस्टिंग हम लोगों ने यहाँ करी थी 2:30 बजे टेस्टिंग कर दी थी। एंड प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग नहीं हो पाया था क्योंकि हम लोग का यहाँ पार्टी वाला से 2 डीजे का मांग किया था 250 केबी का, तो एक ही डीजे आया हुआ था, जिसके कारण से एक ही डीजे से सारा लोड दिया हुआ था एंड प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग नहीं हो पाई थी। और उसके बाद जो है टेस्टिंग के बाद क्या हुआ कि जो यहीं के अलग कमेटी के अध्यक्ष थे वो भी यहीं पे मौजूद थे। टेस्टिंग सुनने के बाद वो यहाँ से गए थे और किसी कारण से उनका जो है मतलब एक्सपायर हो गए वो भाई, तो बहुत ख़राब हुआ। एंड हम लोग का डीजे सेटअप बजा ही नहीं। हम लोग का ही क्या, यहाँ पे टोटल 6 कमेटी है यूपी में। यहाँ आजमगढ़ जो गंभीरपुर है 6 कमेटी है। 6 कमेटी के जितने भी सदस्य सभी ने अपना मूर्ति विसर्जन कर दिया क्योंकि यहाँ जगह बहुत छोटा है। मतलब यहाँ कमेटी वाले एकजुट में मिल के रहते हैं, मतलब अपना फैमिली जैसा रहते हैं दोस्तों। तो इसी कारण से जो है जितना भी डीजे सेटअप बुकिंग हुआ था सारा के सारा कैंसिल हो चुका है। एंड फाइनली हम लोग अभी सारा माल वगैरह ये सब खोल के देख सकते हैं, वापस जा रहे हैं घर। और चलिए, ये आखिरी ब्लॉग है हम लोग का यूपी का। इसके बाद इस पार्ट का ब्लॉग नहीं आएगा। ये हम लोग का ऐसा है, सारा लोड हो चुका है, इधर गैस सिलेंडर वगैरह सब कुछ। तो यही कुछ सीन था। बाकी सुबह सुबह को पंकज भैया, प्रकाश भैया एंड गोलू भैया ये लोग गए हुए थे पार्टी के घर, मतलब जहाँ पे ये हुआ था घटना वहाँ पे गए हुए थे। और क्या क्या बताया, चलिए प्रकाश से पूछते हैं थोड़ा क्या कुछ है। फिलहाल अभी हम लोग का चेहरा बहुत ज़्यादा उदासी है कि जिस टाइम पे मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ इस टाइम पे हम लोग का साउंड एकदम बहुत ज़्यादा बजता। अगर ये चीज़ ना होती तो कहीं ना कहीं उतना दूर से हम लोग आए हैं यहाँ साउंड सेटअप बजाने के लिए एंड कुछ अचानक ऐसा हो जाए तो बहुत ख़राब लगता है। इधर देखिए, तो थोड़ा बता दीजिए संजय भैया कैसा लग रहा है कि मतलब सेटअप बजा नहीं। बहुत ज़्यादा हम क्या बोलेंगे, बहुत ख़राब लग रहा है। इतना सोचा नहीं, इतना खट्टे, इतना मेहनत किए, 4 दिन से आके तैयारी करना, 4 दिन यहाँ रहना, वो हम ही लोग समझ सकते हैं कितना मेहनत लगा। और मेन मोमेंट पे जानते 4 बज रहा था, हमको मैक्सिमम भोर का टाइम था, हम खुद थे वहाँ पे। जब वो जनरेटर वाला आके मुझसे बोला ना कि भैया खुलिए सेटअप, ये नहीं बजेगा, तो हम उससे बोले कि क्यों नहीं बजेगा, कारण क्या, तो बोला कि नहीं भैया नहीं बजेगा। वो नहीं बता रहे थे हमको। हम बोले नहीं भैया कारण बताइए तब आपका जनरेटर खुलेगा, कि हम लोग चेक करें तो उस टाइम ऑलमोस्ट मेरा हम लोग को लाइट का सारा सिस्टम वगैरह हो गया था। देन उससे हम पूछे तो बोला कि नहीं भैया ऐसा ऐसा बात हुआ। तो बोले भैया जिससे बात हुआ पहले आप बात करा लीजिए, उसके बाद आपको मैं छोड़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोला कि ठीक है, तो बात कराएं। तो वो उनसे नहीं बात कराए, उनसे ओनर से बात कराए, जो डीजी के ओनर थे वो बात किए हम लोग से। हाँ। गोलू भैया से बात किए तो बोलते भैया ऐसा ऐसा बात हुआ। तो पार्टी भी भैया को पंकज भैया कॉल किया था, तो उस टाइम पंकज भैया सोए उठे तो रिसीव नहीं कर पाया था। फिर गोलू भैया पंकज भैया को जब कॉल किए 2 बार तब रिसीव किए, तब आया, बात हुआ। फिर पार्टी को कॉल किया तो जिसका नंबर पर कॉल कर तो वो उठा नहीं रहा था, कोई और उठाया। और उस टाइम रोने वोने का आवाज़ आ रहा था, तो समझ चुके हैं क्या बोलेंगे। अब इतना ख़राब लग रहा ना कि हम क्या कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों इधर देखिए, इतना सारा मेहनत करने के बाद भी हम लोग का डीजे सेटअप नहीं बजा। डीजे सेटअप छोड़िए, बाकी ऐसा यहाँ पे सीन हो गया कि हम लोगों को खुद ही ख़राब लग रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। और इसके बारे में क्या ही बोलें। अभी तक अगर ये चीज़ ना होती तो अभी तक हम लोग का डीजे सेटअप बजता। और इधर प्रकाश है, प्रकाश गया हुआ था, तो प्रकाश से थोड़ा पूछते हैं क्या कुछ हुआ था। तो प्रकाश भाई थोड़ा बता दीजिए ऑडियंस को कैसे क्या हुआ था। आप तो वहाँ गए थे ना, तो हाँ हम गए थे। देखने को मिला वहाँ? वहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिला, बस हम और पंकज भैया और साथ में गोलू भैया और साथ में रितेश भैया भी थे, जो कि ओनली डीजे के मतलब उस नाम का चैनल है उनका। तो हम लोग साथ में गए थे। तो वहाँ पे जैसे ही गए हम लोग, जिस कमेटी के पंकज भैया को बुकिंग किए थे उसके सामने गए, तो वहाँ से पूछताछ किए कि यहाँ पे क्या कुछ हुआ है। तो वहाँ पे किसी को पता नहीं था, लेकिन वहाँ पे जो मेन मेंबर है वहाँ का वो लोग निकले। फिर थोड़ा देर बाद उसके बाद हम लोग को जहाँ पे डेथ किया था उस जगह पे लेके गया, जो कि वो मेन अध्यक्ष था वहीं का। तो वो अध्यक्ष के हम लोग वहाँ पे गए, उसके बाद फिर वहाँ पे सब कोई निकला। उसके बाद फिर बताया कि पूरा डिटेल से बताया कि वो रात को आप लोग का टेस्टिंग सुना, टेस्टिंग उसको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद घर घुसा था, घर में सोया भी था शायद आधा घंटा जैसे। उसके बाद उसको कोई फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद वो एक होटल गया, होटल से उधर से खाने पीने मतलब वहाँ पे खा के आ रहे थे। और कुछ बाइक से मतलब
ऐसे ही कुछ मतलब इधर उधर देख रहे थे शायद, और उसी टाइम उनके सामने में एक बिजली का खंभा मिला। मतलब खंभा दिखाई नहीं दिया था उसको, अचानक थूकने गया तो अचानक से उसको सामने आ गया खंभा, और वही खंभा से टकरा के वो गिर गए। उसके बाद फिर एक नाला में घुस गए, और नाला के साथ साथ उसका बुलेट भी, मतलब उसके साथ साथ उसका बुलेट भी गिर गया था उसके ऊपर ही। तो ये जो उनके उसी से दब गया था, और मुंडी में चोट भी लग गया था, काफ़ी अच्छा खासा चोट लगा था। तो उसके कारण फिर वहाँ पे उसको फटाक से वहाँ पे लगभग 6 से 7 आदमी आ गया, बुलेट उठाया, उसको भी उठाया, और एम्बुलेंस लगभग वहाँ पे आधा घंटा या फिर ऐसे कुछ, मतलब कोई गाड़ी आया और उसको लेके चल गए यहाँ पे गंभीरपुर या फिर आजमगढ़ ऐसे कुछ बोले, यहाँ पे हॉस्पिटल था नज़दीक में, वहाँ पे लेके गए। तो वहाँ पे तुरंत बोला कि इसको रेफ़र कीजिए दूसरा जगह, यहाँ पे हम लोग नहीं कर पाएंगे कुछ भी। डायरेक्ट जवाब दे हाँ, डायरेक्ट जवाब दे दिया। फिर उसको दूसरा जगह रेफ़र करते करते फिर रास्ते में डेथ हो गया उनका। तो इसी कारण सब कोई जो यहाँ पे सब कोई काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहने लगा, मतलब टेंशन होने लगा सबका काफ़ी बार मतलब दुख होने लगा। और तो इसी कारण यहाँ पे मूर्ति को हम लोग जैसे ही गए, सुबह को देख रहे सब कोई विसर्जन स्टार्ट कर दिया, अपना अपना गाड़ी ले आया और सब कोई मिल के चढ़ा के। क्योंकि यहाँ पे जितने भी यूनिटी है, जितने भी कमेटी है, सब एक तरह के रहते हैं। हाँ, सब कमेटी मिल के बहुत ज्यादा मिले हुए थे सबको। यहाँ पे टोटल 6 गो मूर्ति था, लेकिन 6 गो मूर्ति था, सब कोई पैसा आपस में मिला के 4 गो सेटअप बुकिंग किया था। इस तरह से किया हुआ था वो लोग। तो इसी कारण जो कई सेटअप, मतलब जितना यहाँ सेटअप आया था, सुनने में आया कि धड़कन भी आया था रात को, और हम लोग के झारखंड से डीजे पंकज, और एक था क्या था प्रेम डीजे था, और एक शायद हैप्पी या फिर ऐसे कुछ था। टोटल चार गो डीजे वाले यहाँ पे आए हुए थे। अच्छा, ताज नहीं था, ताज तो हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। ताज हम लोग का डीजे वगैरह जुगाड़ कर दे रहे थे पंकज भैया का, ताज नहीं था इस साल बुकिंग। तो टोटल 4 बजा था, लेकिन चारों जो यहाँ पे डीजे वाले आए थे, चारों का चारों कैंसिल हो गया। सुबह ही सबका खुलना स्टार्ट हो गया। तो उसी टाइम हम लोग भी उधर से आए, तो पंकज भैया भी यहाँ पे ऑर्डर दे दिए, और सारा सामान खोलने का सबका यहाँ पे दे दिए। और उसके बाद फिर जैसे यहाँ सेटअप वगैरह खुला, तो अभी आप लोग देख सकते हो उधर सारा सेटअप खुल के तैयार हो, मतलब रेडी हो गया है। सब कोई नहा धो के फ्रेश हो गए, कोई अभी खाना वगैरह खा रहे हैं। थोड़ी देर रेस्ट मारने के बाद पंकज डीजे का भी गाड़ी निकल जाएगा चंदन कियारी की ओर। तो आप लोग को फिर उधर जाने के बाद रास्ता में आप लोग को वीडियो वगैरह मिलेगा, कहाँ का क्या कुछ होता है हम लोग का, कब पहुँचते हैं उसका भी अपडेट मिलेगा आप लोग का। तो चलिए, अभी फ़िलहाल इतना हमको इन्फॉर्मेशन पता था, तो आप लोग को जो कुछ मतलब बताने का था बता दिए। अब रितेश भैया बताएंगे। तो प्रकाश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिए। इसमें आप लोग मतलब क्या ही बोलें, इसमें किसी का भी गलती नहीं है। ठीक है, अब जो होना था वो तो हो ही गया, अब अफसोस करके कोई फ़ायदा भी नहीं है हम लोगों का। चले देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट साल अगर हो पाए तो फिर से आएंगे, एंड आजमगढ़ गंभीरपुर यूपी में ताबड़तोड़ मचाएंगे। क्योंकि इस साल लगभग सारा तैयारी हो ही चुकी थी, और बस डीजे जो है बज नहीं पाया। तो कोशिश करेंगे अगले साल आएंगे, एंड पूरा भरपूर मज़ा देंगे आप लोगों को। और चलिए आगे ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि अभी ब्लॉग बनाने का भी मूड नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। एंड चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।